आज मैं इस मसले को वाज़ेह करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुक़ल्लिदीन के लिए इमाम का कौल ही मुअतबर है, वो डायरेक्ट इस्तिंबात हदीस तय्यबा से नहीं कर सकते। अच्छा, एक और दलील भी हम पेश करें। इसी बरीक़ा शरई तरीक़े मुहम्मदिया में उसमें जिक्र है वलिज़ा कान दलील मुक़ल्लिद हुवा क़ौल मुज्तहिद लन नुसूस। आप फरमाते मुक़ल्लिद की दलील मुज्तहिद का कौल होता है और नुसूस नस से मुक़ल्लिद जो है वो इस्तिंबात नहीं कर सकता। नस से मुक़ल्लिद कोई इस्तिंबात नहीं कर सकता, हदीस से डायरेक्ट इस्तिंबात नहीं कर सकता, क्योंकि अहकामात का निकालना ये मुज्तहिद का काम है, ये मेरे और आपका काम नहीं है। हम और आप मुक़ल्लिद हैं और हमने अपनी इमाम की कौल को ही फॉलो करना होता है। और ये फरमाया गया है, इसीलिए कहा गया है कि जब नस और फ़ुक़हा के कौल के दरमियान तारुज़ वाक़ हो जाए तो फ़ुक़हा का कौल लिया जाएगा, क्योंकि नस इज्तिहादी या उसके मुकाबिल में कवी दलील हो, या वो तावील के बाब से हो, या तख़सीस से नासिख हो, मनसूख हो वग़ैरह, इसका जानना मुज्तहिद का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। अल बरीक़ा शरई तरीक़ा मुहम्मदिया सफ़ा नंबर 65 जल्द नंबर। मुक़ल्लिद का काम क्या है? क़बूल क़ौल अल इमाम बिग़ैर इल्लतिन बिला तावीलिन। इमाम का कौल कबूल करना बग़ैर चूनू चुरा की और बग़ैर तावील की। ये कहना कि मैंने हदीस में ये पढ़ी, नेट से मैंने डाउनलोड किया है, नेट में बुखारी में तो ये देखा, इब्न माजा में ये देखा, अबू दाऊद में ये देखा, तिरमिज़ी में ये देखा, फ़लाँ किताब में मैंने ये देखा ना। आपके देखने और मुज्तहिद के देखने में बड़ा फ़र्क होता है। मुज्तहिद समझ लेता है ये हदीस नासिख है, ये हदीस मनसूख है, ये हदीस मुतवातिर है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस कवी है। रुवात में क्या है? दो अहादीस आपस में मुतज़ाद है, जब आपस में मुतज़ाद आ जाए तो तरजीह किस हदीस को देखनी है? ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये मुक़ल्लिद का काम नहीं है, ये मुज्तहिद का काम है। आगे आप लिखते हैं, फरमाते हैं वकान एहतिजाजुल मुअतरिद बिल हदीस कान रअयन फी मुकाबिलत नस व तरजीअल मरजूह अला राजिह व क़द कान दलीलुल मुक़ल्लिद हुवा क़ौलु मन क़ल्लदहु ला ग़ैरु व अन्नल एहतिजाज हुवा मनसबुल इज्तिहाद। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि अगर आप अपनी राय को नस के मुकाबिल में जाने, आप कहेंगे कि भाई नस में मैंने ये देखा और इमाम ने तो तज़किरा और लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया हुआ है, ये तो इमाम के कौल के मुकाबिल में है, इमाम के कौल के मुखालिफ है, हदीस में ये है और इमाम का कौल ये है, तो इसीलिए मैं हदीस को ले रहा हूँ। फरमाते ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, क्योंकि जो कौल मुज्तहिद का है, मुज्तहिद बड़े खौर व खौज के बाद उस हदीस को मुंतखब कर लेता है जो हदीस सही हो, जो हदीस ऐसा हो कि जिसमें से अमल किया जाता है, वो हदीस नासिख व मनसूख ना हो, वो हदीस ऐसा हो कि जिसमें से कोई चूनो चरा का लफ्ज़ ना हो, वगरना तो सारे इबादत खलत मलत हो जाएंगे। आप एक रकात में रफ़ुल यदैन करते जाएंगे, दूसरे में नहीं करते जाएंगे। रफ़ुल यदैन भी हदीस में साबित है। आप एक रकात में हाथ सीने पर बांधे रखोगे, दूसरे में आप खुले छोड़ोगे, तीसरे में आप नाफ के नीचे बांधोगे, क्योंकि तीनों किस्म हदीस जो है वो अहादीस तय्यबा में मौजूद है। तो इसीलिए मुक़ल्लिद जो है वो डायरेक्ट अहादीस से इस्तिंबात नहीं कर सकता। और आप देख रहे हैं आजकल के दौर में जितनी भी लोग बिगड़ रहे हैं ना, तो उनका सबब यही है, जो अपने आप को बहुत बड़े तसव्वुर करते हैं कि मैं शेखुल हदीस हूँ, मैं हदीस से इस्तिंबात करता हूँ। उनके बिगड़ने और उसकी लग़ज़िश का एक सबब यही होता है कि वो अपने आप को इन इमामों और अपने मुज्तहिदों से बढ़कर आलिम तसव्वुर करते हैं और वो ख़ुद हदीस से इस्तिंबात करना चाहते हैं। जब वो इस्तिंबात करते हैं तो फिर उनकी हालत भी ऐसे गड़बड़ हो जाती है। आगे देखें, हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह तआला का कौल समात फरमाए, व मिन शानिल मुक़ल्लिद अल्ला यख़रुजा मिन अन क़ौल इमामिही। मुक़ल्लिद की शान ये है कि वो अपनी इमाम के कौल से नहीं निकलेंगे, और मुक़ल्लिद पर वाजिब है कि वो अपनी मुज्तहिद के कौल पर एतराज़ ना करें और उस पर जज़मन यकीन रखें कि वो अपनी रब की तरफ से हिदायत पर है। इस पर आपका यकीन होना चाहिए
कि मेरा इमाम जो है जिसकी मैं तकलीद करता हूँ, वो मेरा इमाम जो है वो अल्लाह की फजल व करम से वो हिदायत पर है, और वो जो मुझे फरमा रहे होते हैं वो हक़ ही फरमा रहा होता है। मेरा और आपका काम ये नहीं है कि हम डायरेक्ट अहादीस से इस्तेमाल कर लें। ज़ाहिरी तौर पर मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी है, इन सारी के सिलेबस किताबों में दर्ज है कि नहीं है? है ना दर्ज सारी किताबों में। तो आप क्यों स्कूल जाते हो, क्यों कॉलेज जाते हो, रोज़ सुबह जाते हो, शाम को वापस आते हो, उस्ताद से पढ़ने बैठ जाते हो, वही सिलेबस उठाओ, वही सिलेबस को पढ़ते रहो, घर में बैठ के पढ़ते रहो और फिर बाद में एग्ज़ाम देते रहो। क्या ज़रूरत है तुझे स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने का? ज़रूरत इसीलिए पेश आती है कि जो चीज़ तेरे टीचर को, तुम्हारे उस्ताद को मालूम है, किताब में भले वो लिखा है, लेकिन आपके उस्ताद को मालूम है प्रैक्टिकल करके कि ये चीज़ इस मसले में क्या हमने इख्तियार करना है और मोतबर क्या है, तो आप जाते हैं अपने उस्ताद से, वो यूनिवर्सिटियों और कॉलेज और स्कूल में आप उनसे पढ़ते हो। वगरना सिलेबस तो सारे का सारा मौजूद है, आपको जाने के आजकल तो बड़ी आसानी हुई है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को उठाएं, आप नेट पे उसके डालें, आपको सिलेबस सारे का सारा मिलता जाएगा। तो पढ़े ना वहाँ से। फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत क्यों आई आपको? इसीलिए ज़रूरत आई कि आपका उस्ताद जो वहाँ पर पढ़ाने वाला है, आपको मैथ्स पढ़ाने वाले को पता है कि मैथ्स के कौन से जुज़िया और कौन सा हमने साबित करना है और कौन सा हमने रद्द करना होता है। आपके साइंस और टेक्नोलॉजी को, आपके दूसरे तमाम उलूम के बारे में आपका उस्ताद ही बेहतर जानता है। इसीलिए उलूम शरइया, उलूम नक़लिया और अक़लिया में हमें किसी इमाम की तक़लीद की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मेरा इमाम, मेरा मुज्तहिद, मेरा रहबर और रहनुमा जो है वो मुझसे इल्म में ज़्यादा है और उसे मालूम है कि मैंने क्या करना है और कैसे हमने दलील देनी है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब मीज़ानुल कुबरा में लिखा है। मीज़ानुल कुबरा आपने सफ़ा नंबर 62 जल्द नंबर 1 आप उसमें लिखते हैं, फ़यजिबु अला कुल्लि मुक़ल्लिदिन अल्ला यअतरिद अला क़ौलि मुज्तहिदिन। हर एक मुक़ल्लिद पर यह बात वाजिब है कि वो अपनी मुज्तहिद के कौल पर एतराज़ नहीं करेंगे। जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, जिस इमाम की वो तकलीद कर रहे हैं, तो मुज्तहिद को के कौल को वो रद्द नहीं करेंगे। और इसी तरह आप लिखते हैं, वकज़ालिका यजिबु अलैहिल इअ्तिक़ादुल जाज़िम बिअन्न ज़ालिकल इमाम अला हदयिम मिन रब्बिही फ़ी ज़ालिक। आप फरमाते हैं कि इसी तरह उनका ये यकीन लाजमी होना चाहिए कि मेरे इमाम ने, सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ फरमाया हुआ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिदायत पर ही है। अब आप सोचेंगे कि ये चारों इमाम जो है इनके तो बहुत सारे मसाइल आपस में मुख्तलिफ है, और अगर आप कहते हैं कि अपनी इमाम के कौल पर ये यकीन रखना कि ये अल्लाह की तरफ से हिदायत पर है, तो हम फिर सारों को कैसे फॉलो नहीं करें? हम सारों को फॉलो करते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक अगर आपकी मसलक के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा तो आप चारों को इकट्ठा कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हाथ उठा के आप तकबीर तहरीमा और दूसरे तमाम तकबीरों में जो है वो आप रफ़ुल यदैन फरमाते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हनफी नहीं करते। तो इन दोनों को जमा करना मुहाल है। इसी तरह आप देखें कि हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक हाथ को नहीं बांधते, हाथ खुला छोड़ देते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक हाथ को सीने पे बांधते हैं, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नाफ से नीचे बांधते हैं। तो इस पर एक तौफीक आ सकती है। हज़रात मशाइख फरमाते हैं जब आप अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधेंगे तो आपके ये दोनों बाजू जो है ये लटके हुए होंगे। तो ये दलील है उस मसलक पर कि जो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल है कि वो खुले हाथ छोड़ देते, ये उस पर अमल आया। और जब आपने हाथ बांध लिए नाफ के नीचे तो आपके हाथों की जो खोनियाँ हैं वो आपके सीने के बराबर आ जाते हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस कौल पर भी अमल आया जो सीने पर हाथ बांधते हैं, और ऑलरेडी आपने नाफ के नीचे बांधा हुआ है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर भी ये अमल आ गया। लेकिन अगर आप सीने पे बांधते हैं तो आप दो इमामों के कौल पर तो अमल करेंगे, तीसरे इमाम का कौल जो है वो ज़ाया होगा। और अगर आप खुले छोड़ देते हैं तो फिर भी दो इमामों के कौल पर अमल होगा, तीसरे इमाम के कौल पर
अमल नहीं होगा। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हाँ वो मसला जिसमें से चारों इमामों की मसाइल को इज्तिमाई तौर पर करने से आपकी मसलक की अमल में कोई फ़र्क नहीं आता, तो आप चारों की इज्तिमा कर सकते हैं। आगे इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह आप मजीद लिखते हैं, आप फरमाते हैं फ़एतिक़ादुका या अख़ी अस्सिह्हा फ़ी कलाम अइम्मतिल हुदा वाजिबुन अलैका, ए मेरे भाई हिदायत की इमामों के कलाम की सेहत पर यकीन रखना तुम पर वाजिब है, यानी तकलीद तुम पर वाजिब है। आप ये नहीं कर सकते कि हदीस में मैंने ये पढ़ा, हदीस में मैंने ये देखा, हदीस में मैंने, आप अहादीस पढ़ें, आप अहादीस सुनें, आप अहादीस समझें, लेकिन उस पढ़ने और समझने में अपने इमाम के कौल को फॉलो करें कि मेरे इमाम ने इस हदीस के बारे में क्या फरमाया हुआ है। और अगर आप कहेंगे कि मैंने इमामों की तकलीद नहीं करनी, इमाम के कौल को काबिल कबूल नहीं रखना, तो मैंने हदीस की जितने अक़साम बयान किए हैं ये आप कहाँ से लेंगे। बड़े से बड़े आजकल इमाम और मज़हब को ना मानने वाले लोग भी जो है, मसलक को ना मानने वाले लोग भी जो है, वो भी अहादीस जब रवायत करते हैं तो कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है। अरे भाई तुझे कैसे पता चला कि ये हदीस ज़ईफ़ है? कहते हैं फ़लान ने कहा हुआ है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, फिर भी तुमने तकलीद कर ली ना फ़लान के कौल को। आप मुझे बताएं कि हदीस में कहाँ लिखा हुआ है हुज़ूर ने कि ये हदीस मेरी ज़ईफ़ है? किसी हदीस में लिखा हुआ है हुज़ूर ने फरमाया हुआ कि मेरी हदीस ज़ईफ़ है? हुज़ूर ने फरमाया हुआ ये मेरा हदीस कवी है, ये हसन है, ये सही है? हुज़ूर ने फरमाया हदीस में? नहीं फरमाया। अच्छा, ये हदीस हसन, सही, ज़ईफ़, कवी और ये दूसरे अहादीस के अक़साम को हम कहाँ से लेते हैं? हमने कहा फ़लान ने कहा हुआ है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। अगर आपने कहा कि फ़लान ने कहा हुआ है फिर भी आपने किसी की तकलीद कर ली ना, तो ये शख्सी तकलीद है। चलो इसको छोड़ दें। आप बड़ी कसरत के साथ एक रवायत करते हैं, आप कहते हैं रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी ने रवायत की है। इमाम बुखारी अल्लाह के नबी है? नहीं है ना नबी अल्लाह के। तो फिर आपने उनसे जब रवायत की तो उन्हें अपना इमाम मान लिया कि नहीं मान लिया? आपने उसे फिर भी अपना इमाम मान लिया, अपना उस्ताद मान लिया उसे, तो फिर भी आपने तकलीद की। रवाहुल मुस्लिम, इमाम मुस्लिम का जो रवायत आप नकल करते हैं, तो आपको इतना ख्याल नहीं आया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक ने कौन सी हदीस में फरमाया हुआ है कि आप इमाम मुस्लिम से मेरी रवायत ले लें? आपने फिर भी किसी गैर से रवायत लिया और उसे अपना इमाम तसव्वुर किया, दलील भी आप उसी का दे रहे हैं। तो इसीलिए मुक़ल्लिद जो है वो हदीस से डायरेक्ट इस्तिंबात नहीं कर सकता, वो किसी इमाम के कौल से ही इस्तिंबात करेंगे। साहिब तफसीरात अहमदी ने इस बारे में लिखा हुआ है, वलैसा लिल मुक़ल्लिद अन यतनाज़अल मुज्तहिद फ़ी हुक्मिही। फरमाते मुक़ल्लिद के लिए ये बात जायज़ ही नहीं है कि वो मुज्तहिद के कौल में झगड़ा कर ले। वो कहे यार इमाम साहब ने तो ये फरमाया हुआ है और हदीस में तो ये है। इमाम साहब ने फरमाया हुआ है कि तशहुद में उंगली ना उठाएं और हदीस में तो मौजूद है कि तशहुद में उंगली उठाएं। ये मुनाज़ा और लड़ाई झगड़ा अपने इमाम के साथ मुज्तहिद के काम नहीं है, बल्कि इमाम जाने, उनका काम जाने कि उसने कौन से हदीस से क्या इस्तेमाल किया। और कोई भी किसी इमाम का ऐसा कौल मौजूद ही नहीं है कि जिन्होंने हदीस से इस्तेमाल नहीं किया हो, जिसने कुरान से इस्तेमाल नहीं किया हो, जिसने इजमाई उम्मत से इस्तेमाल नहीं की हो, या जिसने क़ियास से इस्तेमाल नहीं हो। और क़ियास भी अदिल्ले अरबा में से एक जुज़ है। हम किसी भी चीज़ को साबित करते हैं ना, आप मुझे बताएं ये शुगर, डायबिटिक्स, ये हार्ट पेशेंट, ये हमारे ब्लड प्रेशर, ये हमारी दूसरी बीमारियां, ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी शक्ल में मौजूद थी? नहीं मौजूद थी। लेकिन आजकल ये इस शक्ल में मौजूद है और हम इसी शक्ल को जो है वो फॉलो करते हैं। हदीस में इनका कोई तज़किरा नहीं आया है, फिर भी हम इसको फॉलो करते हैं। चलो ये भी आप बात कर लें, आप कहेंगे ये तो ज़ाहिरी बीमारियां हैं। नमाज के दौरान जिस मुसल्ले पर आप खड़े होते हैं इमाम साहब, क्या हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा मुसल्ला था कि जिस पर आप तशरीफ़ फरमा होते थे? ऐसा मुसल्ला हुजूर के बारगाह में नहीं था। जो कालीने आपने मस्जिद में बिछाई हुई है, जो लाउड स्पीकर पे अजान दे रहे हैं, इसके अलावा जो आप तौक़ीत वक्त के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप जो है वो लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ा रहे होते हैं, आप ख़त्म बुखारी दे रहे हैं, आप इज्तिमा कर रहे हैं, आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं इन सारों का सबूत हुजूर के दौर में कहीं से है? नहीं है। जब नहीं है तो ये हमारे ज़माने के लोग इसे क़ियास से साबित कर लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसे हम क़ियास से साबित करते हैं। और क़ियास जो है ये चार जो दलाइल है जो कुरान और सुन्नत से लिए जाते हैं, उनमें से एक दलील क़ियास भी है। कुरान अज़ीम शान, फिर उसके बाद सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की हदीस तैयबा, फिर उसके बाद इजमाई उम्मत, उसके बाद फिर
क़ियास है। हम तरावी पढ़ते हैं ना, तरावी को हम कहाँ से साबित करते हैं? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के साथ जो है अति इज्तिमाई पर हमारी जो तरावी है, इस तरावी को हुज़ूर सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो नहीं थी ना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसमें से इज्तिहाद फरमाई और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको जारी फरमाया, फ़लिहाज़ा आज भी तरावी पढ़ी जाती। अगर आप कहें कि 20 तरावी नहीं पढ़ी जाती, जिसको आप फॉलो करते हैं ना, सऊदीया को फॉलो करते हैं, वहाँ भी तो 20 पढ़ी जाती है, वहाँ पर भी 20 पढ़ाई जाती है हरमैन शरीफैन में। तो इसलिए मुजतहिद के कौल में एहतिजाज करना, उनके मुकाबले में दलील देना कि मैंने हदीस में ये पढ़ी है, हदीस में ऐसा मौजूद है, इसीलिए वो कौल जो है आप नहीं कर सकते। तफसीरात अहमदिया सफ़ा नंबर 209 आप मुबारक ने यह तज़किरा फरमाया हुआ। तो मेरी सारी तमहीद का खुलासा ये था कि अब जो मसला मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, आप यकीनन उसके जवाब में ये कहेंगे कि भाई ये मसला तो हदीस से साबित है और आपके इमाम कह रहा है कि इसको मत करना। इशारा बिस्सबाबा साबित है हदीस से, और आप इशारा बिस्सबाबा, आपका इमाम कह रहा है कि इशारा मत कर लिया करी तशहुद में, तो ये तो सरी हदीस के ख़िलाफ़ है। तो मैंने आपको ये तमहीद इसीलिए अर्ज़ की कि हम और आप मुक़ल्लिद हैं, और मुक़ल्लिद का कानून ये होता है कि वो अपनी इमाम के कौल को लेंगे, और इमाम साहब ऐसे छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे नहीं है कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजरिफ़सानी रहमतुल्लाह तआला या हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला ने कोई दलील दी होगी, उसकी मना करने की या ना करने की कोई दलील दी होगी, और बग़ैर दलील के उसने कोई बात की होगी, वो दलील भी आपको इरशाद फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह। उनके दलाइल को सुनते हैं, पहले मकतूब शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनके दलाइल को सुनते हैं।